नमस्कार नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, हमारे चल रहे थे भारत का भूगोल। इसके अंदर हमने सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय देखा। इसके बाद में हमने भारत के भौतिक प्रदेश भी देख लिए। आज हम इसके बाद महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट आईओएम टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी भारत का अपवाह तंत्र, यानी शॉर्ट भाषा में कहें तो भारत की नदियां। आज हम देखेंगे भारत की नदियां। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहले मैं लिख दूं यहां पे। आज हमारा टॉपिक होगा अपवाह तंत्र। भारत का भूगोल, इसके अंदर आज हमारा टॉपिक क्या होगा? अपवाह तंत्र, यानी भारत का अपवाह तंत्र। किसका देख रहे हैं? भारत का अपवाह तंत्र। इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी अपवाह तंत्र में मुख्य क्या आ जाएगी? नदियां आएगी। वैसे तो अपवाह तंत्र में नदियां आती है, फिर झीलें आएगी, उसके बाद में बांध आएगी और परियोजना भी आएगी। सभी अपवाह तंत्र के टॉपिक हैं। नहरें वगैरह सभी अपवाह तंत्र के टॉपिक है। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है इनके अंदर नदियां, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की नदियां। इसके अंदर हमारा टॉपिक होगा नदियां। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यानी एक नंबर पे आ गई हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय नदी अपवाह तंत्र। जो नदियां हिमालय से जिनका उद्गम होता है वो आ गई हिमालय नदी अपवाह तंत्र में, और जिनका प्रायद्वीप भारत से होता है, यानी प्रायद्वीप भारत नदी अपवाह तंत्र। तो दो नंबर पे आ गई प्रायद्वीप भारत की नदियां, और एक नंबर पे आ गई हिमालय की नदियां। यानी भारत को अपवाह तंत्र के आधार पर दो भागों में बांट दिया। ऊपर उत्तरी हिमालय, उत्तरी भारत रह गया, जहां पर लगभग हिमालय से नदियां आती है। फिर दक्षिणी भारत आते हैं, यहाँ पर कहा आती है? प्रायद्वीप भारत से नदियां आती है। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। अगर भारत में छोटी बड़ी यानी इन दोनों को भी काउंट किया जाए, छोटी बड़ी सभी नदियां काउंट की जाए, तो इन नदियों की इतनी संख्या होगी 4000 प्लस। छोटी बड़ी सभी नदियों को काउंट कर दे तो 4000 प्लस नदियां होगी भारत के अंदर। तो इनको नहीं गिनना भारत के अंदर कितनी नदियां हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आज हम देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों को। मुख्य नदी तीन है हिमालय से निकलने वाली: ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में गंगा और सिंधु। तीन नदियां मुख्य है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा हो गई और सिंधु। बाकी जो नदियां हैं वो क्या है? इन्हीं की सहायक नदियां हैं। तो नंबर 1 पर देखेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नंबर 1 पर हेडिंग लगा लो, ब्रह्मपुत्र नदी। शानदार तरीके से लिखेंगे, बढ़िया तरीके से लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। भी सभी मिटो देता हूं मैं, अकेली नदी को लेकर आएंगे यहाँ पर। तो नदी आएगी, जगह चाहिए कोई। अब देखिए, एक बार आपको मैं भारत का मैप बना के दिखाता हूं। ये हो गया आपका पूर्वी भारत। ये क्या हो गया? पूर्वी भारत, जहां पर इसके अंदर यहां पर है तिब्बत,
यहां पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये हो गया असम, यहां पर है बांग्लादेश, म्यांमार। ये ध्यान से देख दो। अब यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी घूमेगी, तो यहां पर आएगी, यहां से आएगी, ऐसे आती आती इधर नीचे आ जाएगी। कहां पर? बंगाल की खाड़ी नीचे यहां पर आ जाएगी। तो ये देख लो। अब इसके अंदर नहीं बनाएंगे, इसको मिटो देते हैं, फिर अलग से नदी बनाएंगे। तो एक बार इनको देख लो, फिर ध्यान से इनके अंदर नदी बनाएंगे हम। अब लाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। नदी का कलर ये ले लेते हैं। यहां पर ऊपर तिब्बत की एक जगह है, मानसरोवर झील है वहां पर, वहां मानसरोवर है, सरोवर है। वहां पर एक जगह का नाम है चिमयुंगडुंग। जगह को नाम ही जो है, तिब्बत की जगह है चिमयुंगडुंग, यानी नाक में बोला है, चाइना रखे बोला है नाक में, यानी मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर। यहां से एक नदी निकलेगी, यहां से क्या है, एक नदी निकलेगी। कौन सी जगह से? तिब्बत की चिमयुंगडुंग से एक नदी निकली। वैसे तिब्बत चीन का भाग हो गया। अब देखिए नदी का कलर ये ले लेते हैं। तो यहां से नदी निकलेगी और सीधी चलेगी पूर्व दिशा की ओर, ये चलेगी पूर्व दिशा की ओर, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चलेगी, लगभग 1100 किलोमीटर। ये पूर्व दिशा की ओर चलती है। अब देखिए यहां पर ये सांप की तरह बह रही है। तो यहां पर जब इसका उद्गम होता है, ये हो गया इसका उद्गम स्थान, ये हो गया इसका उद्गम स्थान। यहां से निकली, चिमयुंगडुंग से निकली और निकलकर पूर्व के अंदर 1100 किलोमीटर चली लगभग। फिर इसका क्या हो गया, यहां पर इसका नाम हो गया तिब्बत के अंदर सांगपो, यानी जगह जगह पर इसका नाम बदलता रहेगा। कहीं पर सांगपो, कहीं पर दिहांग, कहीं ब्रह्मपुत्र, मेघना, पद्मा, इनके नाम बदलते रहेंगे। अब यहां पर ये आगे आएगी, भारत के अंदर कहां प्रवेश करेगी, यहां पर ये लेगी यूटर्न। कहां पर लेगी? नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर। कहां पर लेगी? नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश, यानी हिमालय का लास्ट सिरा, वहां पर ये यूटर्न लेगी। और यूटर्न लेकर एक दर्रा है यहां पर क्या है, एक दर्रा है, थांगयांग दर्रा। यहां से भारत के अंदर प्रवेश करेगी। तो मैं दर्रे का कलर चेंज कर देता हूं, ये बना दिया अपने ने दर्रा। ये है दर्रा, थांगयांग दर्रा। थांगयांग दर्रा है। अब इसके अंदर से हमें क्या निकालनी है, नदी निकालनी है। तो इसके अंदर से हमने ये नदी निकाल दी और ये कहां पर आ गई? अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गई। चिमयुंगडुंग से निकली, सांगपो नाम था। अब नामचा बरवा से यूटर्न लेते हुए थांगयांग दर्रे में प्रवेश करती हुई कहां गई? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहां पर इसका नाम चेंज हो गया, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम चेंज हो गया। और इस नदी का नाम क्या हो गया? दिहांग। इस नदी का नाम हो गया दिहांग। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नाम दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो गया दिहांग। अब ये यहां से बहती हुई थोड़ी और नीचे आएगी। वो नीचे कहां पर आ गई? असम के अंदर। अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई नीचे आई, नीचे कहां पर आ गई? असम के अंदर। और असम के अंदर ये क्या बनाती है? एक द्वीप बनाती है।
यहाँ पर इसने क्या बनाया, एक द्वीप बनाया। ये कहाँ गई, असम के अंदर, असम के अंदर आ गई। असम के अंदर इसने क्या बनाया, एक द्वीप बनाया जिसका नाम है मानजुली द्वीप। इसका नाम है मानजुली द्वीप। मानजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। ये है नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजुली द्वीप। कहां पर है, असम के अंदर। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मानजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और कहां स्थित है, असम के अंदर। अब जैसे यहां से आगे चली, असम के अंदर नहीं करेंगे, नदी को यही रखेंगे। यहां से आगे चली तो इसके अंदर क्या है, इसकी दो सहायक नदियां, दो धारा आकर पड़ेगी और धारा का कलर ये देते हैं। ये यहां ऊपर से दो धारा के पड़ेगी इसके अंदर, एक ये डाल दो और एक ये डाल दो। एक का नाम है दिबांग, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। लोहित असम के अंदर यहां पर पड़ी। एक का नाम है दिबांग धारा और लोहित धारा। ये दिबांग तिब्बत से आती, इसका यहां पर इसका नाम फिर हो जाता है आगे ब्रह्मपुत्र। अब यहां पर इसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो गया, ब्रह्मपुत्र नाम। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहां पर होता है, असम के अंदर। जब ये लोहित और दिबांग धारा इसके अंदर आके मिलती है मानजुली द्वीप के आगे, इसके अंदर ये दोनों धाराएं मिली असम के अंदर। वैसे तो इसका असम का नाम असोम हो गया है, असम में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से आगे चलेगी तो इसके आगे एक स्थान आएगा सदिया। जब ये मानजुली द्वीप से आगे चली तो यहां पर इसके आगे एक स्थान आएगा सदिया, और सदिया में आके ये दोनों नदी मिलती है। यहाँ पर थोड़ी पहले मिला दी इनको, ये सदिया में आके मिलती है। चलो मिलाते हैं सदिया में। ये मिली दोनों आके यहाँ पर सदिया के अंदर, और ये आ गई अपनी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर। यानी कि मिलने के बाद इनका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। ये सदिया जगह का नाम है, ये सदिया। और यहां से इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी सदिया से आगे इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए सदिया से आगे एक स्थान आता है धुबरी। सदिया से आगे एक स्थान आता है जिसका नाम है धुबरी। यानी यहां से नदी चली, ये चली, यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम है धुबरी। धुबरी, धुबरी। अब देखो यहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, धुबरी के अंदर भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र। अब देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का दूसरा जल मार्ग कहां है, दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग। पहला तो गंगा वाला हो गया, हुगली नदी या गंगा। अब दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग वो यही है, ये है वो दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग। यानी सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर वाटर मार्ग, यानी वाटर हाईवे हो गया, वो राष्ट्रीय मार्ग है, जल राष्ट्रीय मार्ग हो गया। तो राष्ट्रीय वाटर हाईवे बोल सकते इसको। तो ये हो गया दूसरा जल मार्ग, यह है सेकंड वाटर हाईवे। यानी भारत का दूसरा जल मार्ग 891 किलोमीटर सदिया से धुबरी के मध्य स्थित है, भारत का दूसरा जल मार्ग। अब यहां पर देखो धुबरी आ गया। अब धुबरी से आगे नदी चलेगी तो यहां पर थोड़ा आगे आते ही आ जाएगी बांग्लादेश के अंदर। यहां से थोड़ा आगे चली और आ गई बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करी तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका नाम होता है जमुना।
यहाँ पर इसका बांग्लादेश के अंदर इसका नाम हो गया जमुना। अब जमुना के अंदर ऊपर से एक धारा आती है, जमुना एक बार इनकी सहायक नदियां नहीं है, दूसरी छोटी छोटी धारा लाए हैं जिनसे इनका नाम परिवर्तित हुआ है, सहायक नदियां फिर लाएंगे इनकी। तो यहाँ पर जमुना के अंदर ऊपर से एक क्या आती है, धारा आती है जिसका नाम है तीस्ता। यहां पर आकर मिलती है, यहां पर एक नदी आएगी तीस्ता, यहां पर आकर, यानी कहां मिलेगी, बांग्लादेश से पहले, यानी लगभग सीमा पर मिलती है। नदी का नाम है तीस्ता और इसका उद्गम कहां से होता है, तिब्बत से। इसका उद्गम भी कहां से होता है, तिब्बत के चोलामू से। चोलामू तिब्बत से तीस्ता नदी का उद्गम होता है और आकर कहां मिलती है, ये मिलती है बांग्लादेश से थोड़ा पहले लगभग सीमा पर, किस नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। इस नदी के किनारे दो शहर स्थित हैं। यहां पर एक हो गया जलपाईगुड़ी, यहां पर स्थित है जलपाईगुड़ी, और यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक नगर बोल दिया, शहर बोल दे, जिसका नाम है जलपाईगुड़ी हो गया दार्जिलिंग। यह है पश्चिम बंगाल के अंदर एक शहर स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग। अब आगे नदी का नाम क्या हो गया, जमुना, और जमुना के अंदर आगे नदी मिलेगी, ये सीमा पर ही है, या इसको पहले बांग्लादेश के अंदर बना दो इसको, क्योंकि यहाँ से पश्चिम बंगाल के अंदर से चलेगी बांग्लादेश के अंदर, यानी बांग्लादेश के अंदर मिलती है तीस्ता नदी। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर कौन सी नदी मिलती है, तीस्ता नदी। सीमा पर मिलेगी वो सुबनगिरी आकर मिलेगी। ठीक है, आगे बता दूंगा इसकी साइड नदी। तो तीस्ता नदी मिल गई किसके अंदर, जमुना के अंदर, और किनारे क्या है, पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, और यहाँ पर है जलपाईगुड़ी। अब आगे चली तो इसके अंदर आकर मिलेगी गंगा, ये आगे चली और इधर से आ गई गंगा। यहां पर गंगा का नाम पद्मा होता है, तो इसका नाम फिर क्या हो गया, पद्मा। इससे आगे फिर चली तो इसके अंदर एक नदी आकर मिलेगी मेघना, और फिर इसका नाम भी क्या हो गया, मेघना। और मेघना नाम से फिर ये कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। अब देखो इतना दिखाई दे रहा है कि अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ ठीक है, लगभग दिखाई दे रहा है। मेघना नाम से कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। देखो सबसे पहले उद्गम कहां से हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी का, यानी इसके अलग अलग स्थानों पे नाम है, उद्गम हुआ इसका तिब्बत के अंदर। एक बार इसका नाम ब्रह्मपुत्र लेते हैं, तिब्बत के चिमयुंगडुंग से इसका उद्गम हुआ, और यहाँ पर इसका नाम है सांगबो। पूर्व के अंदर कितनी बहती है, 1100 किलोमीटर। नामचा बरवा पर यूटर्न लेकर ये थांगयांग दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर इस मांजुली द्वीप बनाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या है, दिहांग नदी। फिर ये कौन सा द्वीप बनाती है, मांजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। वहां से इसके आगे थोड़ी चलेगी तो यहाँ पर इसके अंदर दो धाराएं आकर मिलेगी, लोहित और दिबांग, जहां पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। कहां पर, असम के अंदर। उससे आगे चली सदिया के अंदर मिलते हैं, और सदिया से धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर क्या है, भारत का दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग। फिर यहां से आगे चलेगी तो ये चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर, और यहाँ पर इसके अंदर तीस्ता मिलेगी, आगे गंगा मिल गई, तीस्ता मिली नाम जमुना हो गया, गंगा मिली पद्मा नाम हो गया, और मेघना मिलने से इसका नाम हो गया मेघना। और यहाँ से आगे चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से
ये हो गई कुल नदी। अब देखिए इसके किनारे कुछ, इसके अंदर कुछ सहायक नदियां आती है, इसके है कुछ सहायक नदियां जो आपको इसके अंदर किनारे डालते हैं। अब देखिए सहायक नदियां, एक सहायक नदी इधर से लाते हैं, कहां पर लाए, धुबरी सारे मिलाना है। ये हो गया, यहां से यहां तक हो गया असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहां पर हो गया असम, असम से यहां पर आया बांग्लादेश, और आगे आएगी। तो देखो बांग्लादेश से पहले एक नदी आकर गिरेगी इसके अंदर जिसका नाम है सुबनगिरी, तिब्बत से आएगी ये भी। साइड नदियों का कलर ये है। तो यहां पर तिब्बत से एक नदी आएगी, ये आ गई नदी, इधर से ले लेते हैं, और ये आकर यहां पर मिल गई बांग्लादेश से पहले जिसका नाम है सुबनगिरी। सुबनगिरी तिब्बत से आई और क्या हो गया, सुबनगिरी नदी इसके किस साइड है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी के दाई साइड, दाई ओर से गिरने वाली नदी सुबनगिरी नदी तिब्बत से आई और बांग्लादेश से पहले कहां पर आकर मिल गई, ये मिल गई ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल गई। अब दो नदी इधर से आएगी, यानी कहां से, बाईं ओर से। बाईं ओर से कौन सी नदी आएगी, एक आएगी आपकी धनसिरी और एक आएगी मोरा धनसिरी। तो धनसिरी कहां से आती है, धनसिरी आती है आपकी अरुणाचल असम से। धनसिरी असम कहा गया, यहां पर आ गया, यानी हाँ ये नागालैंड से आती है वैसे तो, नागालैंड एक नदी आती है नागालैंड से और नदी का नाम क्या है, धनसिरी। और ये कहां पर आकर मिलेगी धनसिरी, ये चली धनसिरी और ये आकर मिल गई यहां पर, यहां पर आकर नदी मिल गई, इसका नाम है धनसिरी। धनसिरी इसकी सहायक नदी है, नागालैंड से आती है, नाम हो गया इसका धनसिरी। धनसिरी कहां से आती है, नागालैंड से आती है, कहां पर मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है, धनसिरी इसका नाम हो गया। अब देखिए इससे नीचे फिर एक नदी आती है यहां से, और ये धनसिरी की सहायक नदी है और धनसिरी के अंदर आकर मिल गई, इसका नाम है मोरा धनसिरी, मोरा धनसिरी, मोरा धनसिरी। अब देखिए धनसिरी यहां पर एक अभयारण्य से गुजरती है जिसका नाम है इंटक अभयारण्य, इंटक अभयारण्य, इंटक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। और जो मोरा धनसिरी है ये एक अभयारण्य से गुजरती है जिसका नाम बहुत बार आता है, इसका नाम है कांजीरंगा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहां से कौन सी नदी गुजरती है, मोरा धनसिरी। अब देखिए धुबरी, यहां पर कहां रह गया धुबरी, और यहां पर दो नगर स्थित है इस नदी के किनारे, यहां पर दो क्या है, नगर स्थित है, एक है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ और एक है गुवाहाटी, गुवाहाटी यानी गुवाहाटी, गुवाहाटी दोनों कहाँ है, असम के अंदर। ये दोनों क्या है, नगर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये हो गई इसकी सहायक नदियां, और ये क्या हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी। दोबारा देखो उद्गम स्थान कहां से है, तिब्बत से, तिब्बत के चिमयुंगडुंग से उद्गम स्थान होता है, सांगपो वाफर नाम होता है, वहां से फिर चली नामचावर व यूटर्न, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, थांगयांग दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो गया दिहांग, फिर वहां से असम के अंदर गई
असम में इसका नाम मांजुली द्वीप क्या पड़ गया, असम के अंदर जाती है तो क्या बनाती है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप के आगे इसके अंदर दो धाराएं के मिलती है, लोहित और दिबांग। मिलती कहां पर है, सदिया के अंदर, और सदिया के अंदर इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। यहां से फिर आगे आता है डुबरी। सदिया से डुबरी के बीच क्या है, भारत का दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग 891 किलोमीटर। यहां पर बीच में दो नगर आते हैं, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। सदिया से फिर डुबरी आ गई, डुबरी के आगे यहाँ पर इसके अंदर एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है सुबनगिरी। सहायक नदी है इसकी सुबनगिरी, और सुबनगिरी कहां पर आकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र के अंदर। फिर आगे ये नदी चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इसके अंदर आकर मिलती है तीस्ता नदी, जहां पर इसका नाम होता है जमुना। और इसके आगे यहाँ पर एक मिलती है, इसके अंदर आगे गंगा, नाम हो जाता है पद्मा। फिर आगे मिलती है मेघना, नाम हो जाता है इसका मेघना। और फिर कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई देखी इस नदी की तो ये लगभग 2900 किलोमीटर, यानी इसकी कुल लंबाई देखें तो ये है 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, टोटल इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। और अगर भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर थोड़ी है, 976 किलोमीटर है। भारत के अंदर है लगभग 976 और कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से इसके थोड़े नोट्स बनवा लेना। आज नोट्स नहीं बनवाएंगे इसके, कल करेंगे सिंधु नदी को या गंगा नदी को, देखें कौन सी को करेंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, उस नदी को बढ़िया से कर लेना। कोई रह गया तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।